हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया हो गया आप लोग। तो ये क्या होगा, एंजाइम इनिबिशन का पार्ट सेकंड है। पहले वाले पार्ट में हमने पूरा देखो पढ़ा होगा, है ना, देखा होगा पार्ट आपने। तो रिवर्सिबल इनिबिशन के बारे में हमने सीख लिया। आज का लेक्चर छोटा सा होगा, ठीक है, वो तो आधे घंटे का हो गया था क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, है ना, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव, सबको समझाना तो हमने एग्जाम्पल समझाने थे, ग्राफ समझाने थे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था पिछले वीडियो में। आज का तो रिलेटिवली बहुत आसान लेक्चर होने वाला है और इतना ठीक है, आसान सा है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इरिवर्सिबल इनहिबिशन यानी कि इस बार मान लीजिए कि आपका एक एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है। एक सेकंड जूम करने दो। हाँ, ये उसकी एक्टिव साइट है। तो कोई इनहिबिटर आएगा, मान लो ये इनहिबिटर आया, वो क्या करेगा, एक्टिव साइट पे आके कुछ रिएक्शन करेगा, कुछ बॉन्ड बना लेगा। और ये बॉन्ड कैसा होगा, ये बॉन्ड कैसा होगा, ये बॉन्ड बहुत मजबूत होगा। यानी कैसा है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। इतना मजबूत बॉन्ड है कि ये टूटेगा ही नहीं, मतलब ये इनहिबिटर पर लग गया तो ये हटेगा ही नहीं, ठीक है, इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, इनहिबिटर बेसिकली क्या होंगे गाइस, टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, है ना, जो मतलब एक बार वहाँ पे लग गए तो वो एंजाइम खराब, वापस से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, है ना, डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली अनवाइंड इट, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको इरिवर्सिबल, इसलिए बोलते हैं इसको इरिवर्सिबल। अब चलो एग्जांपल देखते हैं करके, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल है आपको जब मैं पढ़ाऊँगा क्या, ग्लाइकोलिसिस, तो वहाँ पे एक स्टेप आता है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, जो एंजाइम है वो एक स्टेप का आता है, 6 स्टेप होता है आई थिंक, ठीक है। उस स्टेप को इनहिबिट कौन करता है, आयोडोएसीटेट। तो आयोडोएसीटेट क्या है गाइस, इनहिबिटर, जो कुछ नहीं है। एक बार हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे ना, आपको ये नाम अपने आप आने लगेंगे एंड देन वहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो हमने ये पढ़ा था एंजाइम में, अब याद कर लो, अब वक्त आ गया है, ठीक है। अभी जस्ट सुन लो, जब वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ याद करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनहिबिटर है जो कि इसको क्या करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, एक नर्व गैस है। क्यों बोलते हैं इसको नर्व गैस, बताऊंगा। देखो क्या नाम है इसका, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये क्या करेगा, देखो क्या होता है, हाँ, एक ये मान लो न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है। ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैंने बोला ये है न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें से एक का नाम है ACH, एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना। एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला एंजाइम, कि एसिटाइल ग्रुप अलग हो जाए और कोलिन ग्रुप अलग हो जाए, कोलिन ग्रुप अलग हो जाए, है ना। क्या बोला मैंने, एसिटाइल ग्रुप अलग हो जाए, कोलिन ग्रुप अलग हो जाए, उसे तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। तो ये जो क्या है, DFP, है ना, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म कर देती है, इनहिबिट कर देती है। यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ जाएंगे गाइज, क्या बढ़ जाएंगे, ACH, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब आप फिजियोलॉजी वगैरह में पढ़ोगे आपको इसका फंक्शन समझ में आएगा कि एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में कंडक्शन में प्रॉब्लम डालेगा, हाइपर सेंसिटिविटी ला देगा, है ना, बहुत दिक्कतें होंगी इसमें। एक सेकंड, शोर क्यों हो रहा है बाहर, चलो सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये इसलिए इसको नर्व गैस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये सीरीन प्रोटीएज को भी इनहिबिट करेगा। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए ये एक एंजाइम है, सीरीन क्या होता है, एक अमीनो एसिड तो है, ठीक है। तो इसकी एक्टिव साइट है, ये क्या है, एक्टिव साइट है। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मान लीजिए, एक सेकंड, ये मान लीजिए कौन सा अमीनो एसिड लगे यहाँ पे, सीरीन वाले, है ना, यहाँ पे कुछ सीरीन लगे हैं। तो जो DFP है वो प्रोटीएज यानी कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, उसकी एक्टिव साइट पे सीरीन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। एक न्यूक्लियोफिलिक कुछ छोड़ो, उसको छोड़ो, बट इसको इनहिबिट करेंगे, यानी कि प्रोटीएज एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि सीरीन जो अमीनो एसिड है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। क्यों, DFP की वजह से। ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, यही आपको समझना है इसके अंदर। पहला एग्जाम्पल मैंने आयोडोएसीटेट बताया और दूसरा मैंने DFP, जो कि एक नर्व गैस है, क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज को इनहिबिट कर रहा है, जिस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर में, मतलब न्यूरो ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। ये क्या है, ये मान लीजिए होता ही है, मान के लो अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल, ठीक है। किसी ने अल्कोहल पी, ठीक है, तो क्या हो रहा है लीवर में, क्या हुआ, ये कन्वर्ट हुआ एसिटिल्डिहाइड में,
एल्डिहाइड में, और ये फर्दर किस में हुआ, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटिक एसिड में। ये तो एक आम जिंदगी है, नॉर्मल लाइफ है, ये होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक पेशेंट आया, वो बहुत मतलब कि अल्कोहल पी रहा है, तो उसकी फैमिली परेशान है। अब एज ए डॉक्टर हमसे बोला गया कि इनकी दारू छुड़वाइए, इनकी अल्कोहल को कैसे कुछ भी दवाई दीजिए कि इनकी अल्कोहल छूट जाए। तो हमने एक दवा लिखी जिसका नाम था डल डाई सल्फिरम, है ना, ये दवा लिखी, ठीक है। ये क्या करेगी, ये आपकी एसिटिल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट करने से रोकेगी। ये दवा इस एंजाइम को, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करेगी, जिस वजह से ये वाला कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि आप सोचो, अगर पेशेंट अल्कोहल पी रहा है और ये बन रहा है क्या, एसिटिल्डिहाइड, और ये आगे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटिल्डिहाइड। सिंपल है ना यार, कि ये बने जा रहा है बट ये आगे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, और जब इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ती है तो क्या होती है, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब कुछ सिम्टम दिखते हैं। तो सपोज करो एक इंसान ने अल्कोहल पी, उसे पेट दर्द होने लगा, उसको उल्टी आने लगी, उसको है ना डायरिया हो गया, तो क्या दोबारा अल्कोहल पिएगा? वो नोटिस करेगा जब भी मैं अल्कोहल पी रहा हूँ ना, मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे बार बार ये सिम्टम हो रहे हैं, चलो अल्कोहल नहीं पीते हैं, मुझे दिक्कत होती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अल्कोहल का एडिक्शन में हम ट्रीटमेंट एज अ हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो डाइसल्फिम इनहिबिट करता है किसको, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को। कैसे करता है? वही इरिवर्सिबल तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, उसे बोलते हैं हम सुसाइड इनहिबिशन। समझाऊंगा, ठीक है। अभी जो कुछ लिखा है यहाँ पे छोड़ो, अब बस एक एग्जाम्पल को समझो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अभी नाम सुनने में अजीब अजीब लगेगा बट ये बहुत कॉमन नाम है सारे, ठीक है। चलो सुनो, एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड की वैल्यू, तो क्या लिखा है यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम गाउट, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं गाउट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हाइपोजेंथिन कन्वर्ट हुआ जेंथिन में, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बनता रहा, है ना, 5 to 7 and 4 कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, छोड़ो उसको। बट मैंने क्या बोला, हाइपोजेंथिन कन्वर्ट हुआ जेंथिन में और बना यूरिक एसिड। अब मान लीजिए किसी पेशेंट का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपोजेंथिन कन्वर्ट हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा जेंथिन कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उस पेशेंट का, तो हम क्या करें एज ए डॉक्टर, अब हमें क्या करना है? तो हम लोगों ने क्या करा, एक दवा लिखी, है ना, दवा लिखी क्या, एलोप्रिनॉल। क्या लिखी? एलोप्रिनॉल, जो बिल्कुल सेम है, किसके जैसे सेम है, इसके जैसे, स्ट्रक्चरल एनालॉग, स्ट्रक्चरल एनालॉग जो भी, ठीक है, स्पेलिंग छोड़ो, है ना, स्ट्रक्चर एनालॉग एकदम सेम दिखने में है, किसकी ऐसी, हाइपोजेंथिन जैसी। अब बताओ ये कौन सा वाला इनहिबिशन होगा? यहाँ पे एक्टिव साइट है, यहाँ पे एक्टिव साइट है इस एंजाइम की, ये मान लो एक्टिव साइट है, ये हाइपोजेंथिन भी आ रहा है और एलोप्रिनॉल भी आ रहा है, ठीक है। अब एलोप्रिनॉल यहाँ लग गया, हाइपोजेंथिन नहीं लग पा रहा, तो ये आगे कन्वर्ट हो पाएगा क्या? नहीं। तो कौन सा वाला बताया था मैंने, ये जिसमें कंपटीशन होता है एक्टिव साइट पे लगने का, आप बोलोगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो ये तो पढ़ रखा था, यहाँ पे क्यों पढ़ा? मेरी बात समझो, थोड़ा और समझाता हूँ। देखो ये मान लो एंजाइम है, कौन सा बताओ, जेंथिन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम है, ठीक है। क्या नाम है इसका? जेंथिन ऑक्सीडेज। एक सेकेंड, हाँ, जेंथिन ऑक्सीडेज। अब ये मान लो क्या है आपका, हाइपोजेंथिन, है ना, हाइपोजेंथिन। क्या हाइपोजेंथिन, ये दिख रहा है आपको, ये वाला केमिकल, और ये जाके यहाँ पे लगेगा और क्या बनेगा, जेंथिन, और फिर क्या बनेगा, यूरिक एसिड। यही तो होता है। तो इसे ठीक करने के लिए मैंने एक बिल्कुल इसके ऐसा दिखने वाला क्या डाल दिया मैंने, एलोप्रिनॉल लिख डाल दिया, ठीक है। अब जाके क्या लगा, एलोप्रिनॉल यहाँ पे लग गया और हाइपोजेंथिन नहीं लग पाया, हमारा यूरिक एसिड नहीं बन रहा है। बट जैसे वो यहाँ पे लगा, एलोप्रिनॉल ने एक्टिव साइट पे कुछ स्पेशल बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, ठीक है, ये बॉन्ड बना लिए। तो क्या हुआ, एलोप्रिनॉल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एलोजेंथिन।
एलोप्रिनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए कम है यहाँ पे, ठीक है, एलोजेंथिन में कन्वर्ट हो गया, जो कि एलोप्रिनॉल से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों, देख रहे हो, पहले तो क्या था, रिवर्सिबल, पहले देखो क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर था एलोप्रिनॉल, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। बट जैसे ही वो एक्टिव साइट पे लगा, जेंथिन ऑक्सीडेज से जैसे वो कांटेक्ट में आया, तो एलोप्रिनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, एलोजेंथिन में, जो कि और ख़तरनाक है। मतलब ये एक ऐसा इनिबिशन है जो कि इरिवर्सिबल है। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो एलोप्रिनॉल था वो कैसा इनिबिटर था, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्सिबल होता है, इतना कोई सीरियस मामला नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही वो जाके एक्टिव साइट पे लगेगा, कौन से, इस एंजाइम के, है ना, वो एलोजेंथिन बन जाएगा, जो कि मोर पोटेंट फॉर्म है, मतलब इससे भी खतरनाक दवा बन जाती है। तो इसे बोलते हैं सुसाइड इनिबिशन, कि हमने एक दवा दी एलोप्रिनॉल कि यूरिक एसिड ना बने, लेकिन बॉडी के अंदर वो दवा और ख़तरनाक रूप में शो होती है बाय जिसको वो इनिबिट कर रही थी। एलोप्रिनॉल किसको इनिबिट कर रही थी, जेंथिन ऑक्सीडेज को, और इसी ने इसको और ख़तरनाक बना दिया। क्या बना दिया, एलोजेंथिन, जो इसको और ज़्यादा इनिबिट कर रही है, और ज़्यादा इनिबिट कर रही है, मतलब और ताकतवर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ लिखा क्या है, द ओरिजिनल इनिबिटर इज कन्वर्टेड, ओरिजिनल इनिबिटर क्या था, एलोप्रिनॉल, है ना, एलोप्यूरिनॉल, ठीक है, इज टू अ मोर पोटेंट फॉर्म, क्या हुई दूसरी पोटेंट फॉर्म, एलोजेंथिन, ये बन गया, ठीक है। हमने दवा कौन सी दी, एलोप्रिनॉल, और वो बन क्या गया, एलोजेंथिन। कौन सा एंजाइम से, वही एंजाइम से जिसे वो इनिबिट हो रहे थे। दिख रहा है आपको, जेंथिन ऑक्सीडेज, कि एलोप्रिनॉल इसको ही इनिबिट कर रहा था और इसी ने ही इसको और ख़तरनाक बना दिया, दैट आउट टू बी इनहिबिटेड, है ना, जो इनिबिट हो रहा था उसी एंजाइम ने उस दवा को और मजबूत बना दिया कि मुझे और इनहिबिट करो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सुसाइड इनिबिशन। सुसाइड क्यों बोला गया है, देखो, अगर आप एक बार अपने नज़रिए से देखो, किसके नज़रिए से, जेंथिन ऑक्सीडेज के नज़रिए से देखो, चलो जेंथिन ऑक्सीडेज तरफ से देखो, उसने क्या किया, उसे मारने वाला एक इंसान आ रहा था जिसका नाम था एलोप्रिनॉल, है ना, क्या नाम था, स्पेलिंग क्या है, हाँ, एलोप्रिनॉल आ रहा था, ठीक है। ये इसको मार रहा था, जेंथिन ऑक्सीडेज ने क्या करा, इसको एलोप्रिनॉल को और ख़तरनाक बना दिया, क्या बोले उसको, एलोजेंथिन बना दिया कि मुझे और तेज मारो, है ना, बहुत ख़तरनाक मौत दो मेरे को, इस तरीके से, मतलब अपने आप को ही उसी एंजाइम ने, और समझ में आ रहा है क्या, सुसाइड इनिबिशन बोलते हैं इसको। आगे समझ में आया आपको, ठीक है। चलो, अब और से वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट जो ज़्यादा एग्जाम्पल था ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे एस्पिरिन, है ना, जो इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजिनेज ऑफ, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, मतलब जो आपके कि बोल सकते हो एनाल्जेसिक होते हैं, है ना, एंटी क्लॉटिंग होते हैं, वो सब में हेल्प करता है एस्पिरिन, ठीक है। इसी तरीके से पेनिसिलिन इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज, तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल है, याद है तो ठीक है, वरना ये वाला तो पता होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फीडबैक इनहिबिशन, तो इसमें होता कुछ नहीं है, जो लास्ट जो बनने वाला होता है ना, हीम, मान लो कुछ भी प्रोडक्ट है लास्ट में, वो जाके पहले स्टेप को, जो भी रेगुलेटरी स्टेप होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, उसके एंजाइम को रोक देता है। तो मतलब जो बनने वाला था वो इसको ही रोक देता है। इसको हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन में भी, ठीक है, और क्या नाम है वो, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव फीडबैक में, ठीक है। तो ये सिंपल था, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, कि लास्ट वाला प्रोडक्ट मेन रेगुलेटरी एंजाइम को जाके रोक देगा। तो बहुत सारे रेगुलेशन में भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है, रेगुलेशन में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट इनिबिशन, एंजाइम इनिबिशन खत्म हो गया। पिछली वीडियो में रिवर्सिबल इनिबिशन, इस वीडियो में फीडबैक, क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल इनिबिशन, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आई होप समझ में आया होगा। एंड एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि यार प्लीज़ आप लोग क्या करोगे, फीडबैक दोगे अपना, कि मेरे समझाया पढ़ाया वो समझा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना काम कर दो। कहाँ पे नहीं आ रहा है तो वो पॉइंट मुझे पता लग जाए ना एक बार, तो मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। कि मैं किसी पॉइंट में बहुत तेज़ तो नहीं निकल जाता हूँ, है ना, तो थोड़ा बहुत मुझे अगर आप अपना रिव्यू दे दोगे, मुझे पता है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी तो कोई वीडियो नहीं देख रहा है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है इस टाइम पे कि रेगुलरिटी मेंटेन रखना, बट फिर भी हम करेंगे, ठीक है। सो
पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है। कोई भी दिक्कत है मुझे बताओ, ठीक है। चलो, थैंक यू।